परायण होना होगा। इस प्रकार जब राजा दिलीप और उनकी पत्नी नंदिनी की सेवा करती हैं तो एक दिन अचानक उस गौ माता के सामने एक बहुत बड़ा सिंह आ जाता है जिसका नाम कुंभोदर होता है। वो सिंह उन गौ माता को खाने के लिए उद्यत हो जाता है। राजा दिलीप देखते हैं तो कहते कि पहले बाण लेके उसको मारने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म में किसी की रक्षा के लिए किसी की हत्या को हिंसा नहीं माना जाता है। तो जब वो उस पर बाण तानते तो कहते, ठहरो राजन, मैं वध के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मुझे साक्षात महादेव के गणों से वरदान मिला है। मैं महादेव का गण हूँ, मुझे वरदान मिला है कि प्रथम दृष्टि में मुझे जो भी मिलेगा उसका मैं भक्षण कर सकता हूँ, और ये इस वरदान का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी जब मैं अपने वन से, अपने निवास से निकला हूँ तो मुझे ये सर्वप्रथम ये गौ दिखाई दी है, इसलिए मैं सर्वप्रथम इसका ही भक्षण करूँगा, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। अब यहाँ धर्म संकट हो गया, अब राजा उनको मार भी नहीं सकते हैं सिंह को। तो हुआ यूँ, उन्होंने कहा कि अगर आपको भक्षण ही करना है तो इस गौ के साथ मैं भी उपस्थित था, अर्थात प्रथम दृष्टि आपकी मुझ पर भी पड़ी, इसलिए हे सिंह महाराज आप मेरा भक्षण कर लीजिए। तो कहते, क्या राजन आप इतने बड़े मूर्ख होंगे, मुझे ये पता नहीं था। एक छोटे से जीव की रक्षा के लिए आप सम्राट हैं, और सम्राट साक्षात भगवान, राजा को एक भगवान की भी श्रेणी दी गई है। क्यों? क्योंकि अगर राजा नहीं होती है तो प्रजा में अराजकता फैल जाती है, अन्याय फैल जाता है, दुष्ट लोग, दुराचारी लोग बढ़ जाते हैं। तो आप सम्राट होके एक छोटे से जीव के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। नहीं राजन, ये धर्मोचित नहीं है। आपका प्राण बचना मतलब संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रजा की रक्षा होना, प्रजा अनाथ हो जाएगी। क्या आपने ये सोचा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो प्रजा अनाथ हो वो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में मैं इनकी सेवा में प्रतिबद्ध हूँ। अभी मैं कोई सम्राट नहीं हूँ, अभी मात्र मैं इनका सेवक हूँ, मात्र एक सेवक। और ये सृष्टि का क्रम है कि सत्ता कभी एक व्यक्ति के लिए कभी नहीं रही है। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे बदले कोई और बैठ जाएंगे, कोई योग्य व्यक्ति बैठ जाएंगे, लेकिन आप इन गौ माता का भक्षण नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपना सिंह के आगे अपना सर झुका दिया और कहा कि हे सिंह महाराज आप मुझे पा लीजिए। और ये कुछ नहीं, ये स्वयं नंदिनी की माया थी, अर्थात गौ माता की ही ये माया थी, परीक्षा थी। वहाँ अब जैसे वो सर उठा के देखते ना वहाँ कोई सिंह है ना कुछ है, सब विलुप्त। और गौ माता उनको कहती है कि हे राजन, आपकी सेवा सर्वोपरि है और मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, और प्रसन्न होकर मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपको परम प्रतापी पुत्र होगा। और राजा दिलीप के पुत्र कौन हुए हैं पता है? राजा रघु, जिनसे रघुवंश चलाया है, रघुवंश रीति है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई है ना। तो कितने प्रतापी पुत्र हुए हैं, सोचिए, गौ माता के आशीर्वाद से। तो हमें इनको साधारण अगर हम समझ रहे हैं तो ये हमारी कलयुगी बुद्धि है, अर्थात कलयुग हमारे माथे पर सवार है, जो हमें गौ के प्रति निष्ठा या गौ क्या है इसकी महत्ता हमें नहीं समझने दे रहा है। क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे, समझेंगे, भागवत शास्त्र में सुनेंगे, कलयुग जब प्रकट हुआ तो उसने दो पशुओं, दो चेतनाओं पर वार किया। एक गौ माता और दूसरा गौ माता के रूप में साक्षात पृथ्वी और बैल के रूप में साक्षात धर्म। चाहते तो वो घोड़े को भी पीट सकते थे, पीट सकता था कलयुग, है ना। चाहता कलयुग तो किसी भी प्राणी जीव को लाके पीट सकता था, लेकिन क्यों शास्त्र में उपमा क्यों गौ और बैल का ही दिया गया? कभी भी हम शास्त्र को पढ़े समझे तो उसके पीछे
अपनी ये सद्बुद्धि लगाएं। ऐसे नहीं कि बस रट रटा लिए, सुना लिए और बात खत्म। नहीं, क्यों? आखिर गौ और गौ पृथ्वी है और बैल धर्म को ही बनाया गया। कोई भी पशु पक्षियों को ला सकता था कलयुग और उनको पीटता, और तब राजा परीक्षित देखते और उसको दंड देते। क्यों? क्योंकि सचमुच गौ पृथ्वी का ही स्वरूप है, अर्थात ये पृथ्वी तभी तक सुरक्षित है। हम सब किस लोक के प्राणी हैं? पृथ्वी लोक के ना। तो ये पृथ्वी तब तक सुरक्षित है जब तक गौ है। अगर गौ नहीं है तो पृथ्वी नहीं है, मानना पड़ेगा। क्योंकि गौ के गोबर में, गौ की ऊर्जा से, एक सत्य घटना बता रही हूँ, सत्य घटना है गौ के गोबर की ऊर्जा की, कि एक गांव था जहाँ पर हमेशा जिसका जो जल है वो खारा, बहुत खारा, जैसे वो जो पीने योग्य नहीं होता है, बहुत खारा जल मिलता था। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर गौशाला बना दी, और जैसे ही गौशाला बनाई तो अब गौ तो गोबर नीचे ही करती है ना, मिट्टी में करती हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि दूसरे गांव से जल उस गांव में आता था, तब सभी ग्रामवासियों को वो जल पीने को मिलता था। लेकिन 1, 2, 3, 4 महीने के पश्चात ऐसा हुआ कि अपने आप उस गांव का जो जल है, जहाँ बहुत बड़ी गौशाला की स्थापना की गई थी, अपने आप मीठा हो गया, अपने आप। अब वो अपने आप नहीं हुआ, इसमें लॉजिक देखिए। लॉजिक ये है कि गाय के गोबर में ये शक्ति होती है कि पृथ्वी के जितने गंदे पदार्थ हैं जो हमारे पाने योग्य नहीं है, वो गोबर उसको अपने में सोख लेता है, और गोबर के अंदर वो शक्ति होती है कि उसको शुद्ध बना देता है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ तो जल की व्यवस्था है या नहीं है, लेकिन यहाँ एक चापाकल लगना चाहिए, तब आप लोग इसकी महिमा समझेंगे कि गौशाला के अंदर का अगर आप जल पान करते हैं तो वो साक्षात गंगा जल के समान उसका टेस्ट आता है। ये मानना पड़ेगा, ये सत्य घटना है। तो चापाकल तो शायद मुझे यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो आप लोग अगर यहाँ के निवासी हैं तो निश्चित ही प्रयास करिए कि यहाँ एक चापाकल देखिए और प्रमाण देखिए कि कितना शुद्ध जल आपको मिलेगा। इतना शुद्ध जल आपको अनुभूति होगी कि मैं साक्षात गंगा जल का पान कर रहा हूँ। इसलिए बहुत आवश्यक है यहाँ पर लगवाइए। तो ऐसी ये घटना श्री पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो अपनी घटना बताते हैं कि एक बार कुआं था, उस कुएं का जो जल है बहुत गंदा हो गया था, बहुत गंदा, जैसे कुछ लोग डाल देते ना उसमें, बहुत गंदा। अब उसको शुद्ध करने की बारी थी, तो उन्होंने परामर्श लिया क्या करें। तो किसी ने परामर्श दिया चूना डाल दो। चूना डाला तो और गंदा हो गया। किसी ने कहा कि उसमें कुछ ऐसे जो राख होता है ना, राख डाल दो। अब राख डाला तो और गंदा हो गया। मतलब सब अनर्थ बातें बता रहे थे, और उनको पता नहीं था कि कैसे जल शुद्ध होगा। सबकी बात मान ली, लेकिन वो जो जल है कुआं का और गंदा ही होता गया। फिर क्या हुआ, वो गए गुरुकुल के जो गुरु महाराज थे, उनसे उन्होंने कहा कि अब क्या करें, क्या किया जाए, ये तो कुआं का जल गंदा हो गया और सबका स्रोत पीने का यही है, क्या करें। उन्होंने कहा कुछ नहीं, जाओ गौ माता का गोबर लो और गोमूत्र लो, जितना हो सके उसमें डाल दो। और सचमुच उन्होंने ऐसा ही किया, और अगले ही दिन वो जल बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल मीठा पाया गया। ये उनकी घटना है, सोचिए। तो हम इतने प्रमाणों को देखते हुए भी, वो तो अभी के हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि वो अभी के हैं और अभी की घटना बताई। तो ये प्रयोग क्यों हम क्यों नहीं कर सकते हैं? केवल सुनते ही रहेंगे, कभी हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल करना आवश्यक है। जैसे साइंस पढ़ो और थ्योरी टीचर बता रहा है, लेकिन क्या थ्योरी से साइंस का वो जो है असल जो साइंस है वो समझ में आएगा? इसलिए तो प्रैक्टिकल लैब बनाया जाता है ना, क्योंकि थ्योरी का प्रयोग होना आवश्यक है। और वो प्रयोग जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तो हमें वो आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी।
तो इस प्रकार गौ माता की अनेक महिमा है। कल ही हमने बताया कि गोबर से कितने सारे पदार्थ बन रहे हैं, पेंट बन रहा है, पुट्टी बन रहा है, लकड़ी बन रहा है, सेना की वर्दी तैयार हो रही है। और मैंने कहा था आपसे कि जब भी आजकल तो एक क्या बोले ये कुचक्र या ये कहिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है। आजकल कोई भी नॉर्मल डिलीवरी माताओं का नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाइए, वो बहुत परामर्श देगा, ये खाइए वो खाइए, और सच में सच है तो, क्योंकि कौन चाहता है ऑपरेशन करवाना, कोई चाहता है? लेकिन उनके पास जाइए तो कहेंगे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अब ये इसको जो आप समझे, ठीक है, लक्षणा में ही बोल रहे हैं, अविधा आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर माना जाता है कि गाय के गोबर को कपड़े में रख के उसके रस को निचोड़ने से एक पात्र में उसको रख लीजिए, और जब माताओं का अंतिम समय आता है, जैसे प्रसव पीड़ा जिसको बोलते हैं, कौन सा पेन बोलते हैं इंग्लिश में? डिलीवरी पेन ना, डिलीवरी पेन कहते हैं उसको। तो जब वो होता है तो वो उनको पिला दीजिए। ये प्रमाण है, बहुत सारी माताएं, हरियाणा आप चले जाइए तो वहाँ बहुत कम मिलेगा आपको ऑपरेशन। तो अगर वो पीती हैं माताएं तो उनकी वो पीड़ा भी कम होती है और बहुत सुंदर नॉर्मल डिलीवरी होता है। घर पर ही, हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं है, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी होता है, एक नहीं अनेक प्रमाण है। इसके लिए आप लोग देखिए, अगर विश्वास नहीं हो तो खुद सर्च कर लीजिए गूगल पर, यूट्यूब पर। तो अगर जो माताएं चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, या किन्हीं को देख रहे हैं कि अब प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती होंगी, तो निश्चित ये प्रयोग कीजिए। बिल्कुल ऐसा सोचना भी नहीं है कि गोबर में कोई ऐसा शायद केमिकल होता। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बशर्ते वो देशी गाय का हो, केवल देशी गाय, ठीक है। जर्सी को गाय नहीं कहा जाता है, वो तो साधारण पशु है, ठीक है। केवल देशी गाय का गोबर वो प्रसव पीड़ा में बहुत कार्य आता है। तो इस प्रकार गौ की अनंत महिमा है, बशर्ते हम सुने, लेकिन उसका हम प्रैक्टिकल करें, तब हमें वो लाभ मिलेगा। जैसे हम कह दें कि देखो इस जगह पे ना सोने का भंडार है, जिसको मने जाके सोना लूट लो, एक क्षण नहीं लगेगा, सब कथा में से भाग जाएंगे और अभी जाएंगे कि कहाँ है, मेरे से पहले ना कोई पहुँच जाए, हम कितना लूट ले, है ना। कोई यहाँ दिखेंगे नहीं, सारी कुर्सी खाली। तो क्यों? क्योंकि स्वर्ण के प्रति हमारी बुद्धि जागृत है। सोना कितना कीमती है ये हमें पता चल गया है ना, प्रयोग हम कर चुके हैं उसका। इसलिए अगर वो बता दिया जाए कि जहाँ यहाँ फ्री में मिल रहा है सोना, सब दौड़ेंगे। लेकिन ये साक्षात सोना ही नहीं, हीरा है, हीरा, और इसके पीछे कोई दौड़ ही नहीं रहे। कितना भी सुनाओ तो भी कोई नहीं दौड़ रहे। तो दौड़िए, आपको हीरे से भी ज़्यादा अद्भुत लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये गौ माता का ये था। थोड़ा सा भजन गा लेते हैं, संत जी के मुखारविंद से हम सुनते हैं। कलयुग में आजा कृष्ण मुरारी, रो रो पुकारे कान्हा गैया तुम्हारी। कलयुग में आजा कृष्ण मुरारी, रो रो पुकारे कान्हा गैया तुम्हारी। कलयुग में आजा कृष्ण मुरारी, रो रो पुकारे कान्हा गैया तुम्हारी। कलयुग में आजा।
किसको बताए। कौन सुने हम किसको सुनाए, पीरा हमारी किसको बताए। भूखी प्यासी भटके सुध लो हमारे, कलयुग में आजा कान्हा रो रो पुकारे। कलयुग में आजा कृष्ण मुरारी, रो रो पुकारे कान्हा गैया तुम्हारी। कलयुग में आजा। भक्त बोले सुनो नर नारी, कलयुग में आजा कृष्ण मुरारी। कलयुग में आजा कृष्ण मुरारी, रो रो पुकारे कान्हा गैया तुम्हारी। कलयुग में आजा कृष्ण मुरारी, रो रो पुकारे कान्हा गैया तुम्हारी। कलयुग में आजा कृष्ण मुरारी, रो रो पुकारे कान्हा गैया तुम्हारी। रो रो पुकारे कान्हा गैया तुम्हारी। रो रो पुकारे कान्हा गैया तुम्हारी। गैया तुम्हारी। बोलो गो माता की जय। जो भी गो भक्त हैं कृपया श्रद्धालुगण रसीद जो है गो माता के लिए